बहुत सारी बातें जुबान से व्यक्त नहीं की जा सकती। वो हाव भाव से ही प्रकट होती है। और कभी कभी व्यक्ति ऐसी दशा में भी होता है कि वो बयां भी नहीं कर सकता अपने हालात को। तो ये तो सामने वाले की निगाहें ही उसको परख सकती हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है ये। और अगर आप इसमें माहिर हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 90% चीज़ों को हल कर लिया। ऐसा बड़े बड़े भाषा विज्ञानियों का कहना है कि आधे से ज़्यादा बातें जो होती हैं वो मेटावर्बल होती हैं। मेटावर्बल का अर्थ हुआ बातचीत के अलावा हाव भाव से जो व्यक्त करता है, ये उससे होती है। और जो बातें बोलता है व्यक्ति, एक ही बात के कई कई माने हो सकते हैं। तो उसने किस परिप्रेक्ष्य में किस हाव भाव से बोला है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और समस्या शुरू ही वहीं से होती है कि जब आपने उस तरीके का हाव भाव नहीं प्रकट किया उन बातों की गहराई को समझने के लिए, तो सामने वाले को बहुत कोफ्त होती है कि मैं कह क्या रहा हूँ और ये सुन क्या रहे हैं और ये समझ क्या रहे हैं। अब बस बात बिगड़ना यहीं से शुरू होती है। आप उस हाव भाव को पकड़ नहीं पा रहे। वो जो व्यक्त कर रहा है वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अब इन दोनों के बीच में जो जोड़ आके बैठता है वो सबसे पहला होता है मनमुटाव का कारण। अब इसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पकड़ने के लिए आपको अपनी छठी इंद्री को जागृत करना पड़ेगा। आँखों को तेज करना पड़ेगा। कानों के द्वारा भावनाओं को पकड़ना पड़ेगा। और कभी कभी कोई कुछ भी नहीं कह पाता, फिर भी सब कुछ कह जाता है। वो एक निगाहें उसकी जो ऐसे यूँ खुलती है, इससे ही पता चल जाता है। या यूँ आँख उसने मिचका के देखा, या यूँ हिराकत से देखा, या यूँ करके देखा उसने, या ऐसे करके देखा आपको, या ऐसे घूर के देखा। अब ये सब चीज़ें बिना बोले ही आपको भाव बता देती है कि क्या उसके अंदर का मनोभाव है। क्या इसके लिए कोई बताने की आवश्यकता है कि इसका मनोभाव क्या है? कोई ऐसे भावनाओं को से अपने शरीर में व्यक्त करते हुए कितने भी प्रिय चीज़ें बोलें, लेकिन उसका वो मकसद तो नहीं होगा ना। तो आपको अगर बहुत सारी समस्याओं से निजात पाना है तो आपको शरीर की व्यक्त भावों से अपने को परिचित कराना पड़ेगा। एक माँ एक बच्चे के सब भावों को जानती है कि वो कब क्या कैसे चल रहा है, बोल रहा है। और जबकि बच्चा बचपन से बोलना भी नहीं जानता, तब भी उसके उठने बैठने, करवट बदलने और देखने से ही समझ जाती है ये क्या चाहता है। और जब थोड़ा बड़ा होता है तो रोता है, वो रोकर ही सब भावना व्यक्त करता है। तो उसके रोने के भाव से ही सब पता चल जाता है कि ये क्या क्या चाहता है ये। फिर और जब बड़ा होता है तो टूटी फूटी भाषाओं में व्यक्त करता है। और फिर जब और बड़ा होता है तो जैसे ही भावनाएं शब्दों में व्यक्त होने लगती हैं, तब फिर अक्सर झुंझलाहट कहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा था, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि अब वो शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। और एक शब्दों के बहुत माने हो सकते हैं। कल का मतलब आने वाला भी कल हो सकता है, और कल का मतलब कल वाला भी कल हो सकता है। और ऐसा अक्सर होता है। 30 और 13 में पूरी दुनिया बदल जाती है। 9 और 9 में पूरी चीज़ें पलट जाती हैं।
नाव और नाव में बहुत फर्क होता है। किस कॉन्सेप्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ किस भावना से, किस टोन में कैसे व्यक्त की गई है, सब कुछ खेल इसी पर जाकर के बैठता है। ये कोई विद्यालय, कोई गुरुकुल, कोई भी शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बताता इस बात को? और अगर बताए भी तो भी क्या वो लागू होता है? प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग इशारे होते हैं, अलग अलग संकेत होते हैं, अलग अलग भावनाओं से उसको व्यक्त किया जाता है। इसीलिए वो सफल नहीं हो पाते। मूल चीज़ आपको बता सकते हैं, लेकिन वो कैसे एक साथ जुड़ करके एक दूसरे पे कितना असर डालेगी, वो तो आपको अपने ही ज्ञान से समझना पड़ेगा। और क्यों इम्यूनिटी के अंदर इसको बताया जा रहा है, इसका प्रतिरोध क्षमता से क्या लेना देना है? तो इसका प्रतिरोध क्षमता से ये लेना देना है कि आपका शरीर ही सब चीज़ को भोगता है और इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क के पास भेजता है, और मस्तिष्क उसको फिर प्रोसेस करके शरीर के पास एक्शन करने के लिए भेजता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन की अंदर जो कंप्यूटर चलता रहता है, इसका परिणाम दोनों को भोगना पड़ता है। अगर शरीर पे कोई विपत्ति आई तो दिमाग निकल के भाग तो जाएगा नहीं शरीर के बाहर, तो मजबूरन उसको भोगना पड़ेगा। और अगर दिमाग ने कोई चीज़ उल्टी रिसाइकिल करके आपको दे दी, तो नो को अंग्रेजी का था कि हिंदी का नो था, 13-30 में क्या फ़र्क था? दिमाग ने जजमेंट दिया और आप कितनी डिग्री फ़र्क होके चले गए। इसलिए ये विद्या भी सीखनी परम आवश्यक है। इम्यूनिटी के क्षेत्र में, प्रतिरोध क्षमता के क्षेत्र में सफल होने के लिए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे दुख दर्द झेले हैं, जो कि एक पॉइंट के डॉट के ठीक से न लगने की वजह से कहाँ से कहाँ पहुँच गई चीज़ें, या उसकी बॉडी की लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ पाए, या उस वक़्त तक हम इतने योग्य नहीं थे कि बॉडी लैंग्वेज भी किसी की पढ़ सकें। मुझे आज भी अपने वो मित्र की वो घटना याद आती है, स्वर्गीय मित्र मेरे। मैं उनके पास गया मिलने के लिए, उनके पास बैठा। उन्होंने दूर से देखा कि एक लड़का 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है, वहाँ से उतर के मैं आया था। उन्होंने जब मैं जाने लगा तो मुझसे कहा कि जितनी शीघ्र हो सके इस लड़के से छुटकारा पा जाओ, अन्यथा ये आपको कहाँ कब किस मोड़ पे धोखा देगा ये भी नहीं जानता ये लड़का भी, लेकिन फटाक से धोखा दे गया। बात आई गई हो गई। मैंने कहा यूं ही है, फक्कड़ टाइप के मित्र है, आ गई जुबान पे कह दिया उन्होंने। लेकिन नहीं, उनकी बात 100% सिद्ध हुई। बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा मेरी एक रियासत है, उस रियासत में मेरी एक बैठका होती है, उस बैठके तक सबको आने का हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ पर, और न सबके आने की परमिशन है। 100 मीटर के बाद इस तरफ कोई भी नहीं आ सकता बिना हमारी परमिशन के, और हमें वहीं से बैठ के जजमेंट करना पड़ता है कि किसको बुलावें किसको न बुलावें, अब कौन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और अगर हम इसको जज नहीं कर पाए तो क्या हम अपनी रियासत और स्टेट को चला पाएंगे? अब तो कोई हमारे पास मिलिट्री और अपनी कोई सेना पुलिस तो है नहीं है, तो हमने अपनी सेना को ही चौकन्ना रखा है, इंटेलिजेंस को। तो ये होता है महिलाओं के अंदर
ये सेंस बहुत ज़्यादा होता है। पुरुषों के अंदर जो इंटेलिजेंस से जुड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, विजिलेंस से जुड़े हैं, उनके अंदर ये सेंस बहुत होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले लोगों के अंदर भी रहता है, लेकिन आम नागरिक बहुत कम लोग इस बात पे अवेयर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा परिणाम उन्हीं को ही भोगना पड़ता है, क्योंकि बाकी जितने तंत्र और सिस्टम हैं ये इन्हीं के द्वारा पोषित हैं। यही ही जब टैक्स और रेवेन्यू देते हैं तब उनकी तनख्वाहें बनती हैं और तब वो व्यवस्थापक बनते हैं। तो अगर आप मालिक हैं इस देश के, तो आपको भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ये आपके लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, तीनों के लिए परम आवश्यक है। ये भी एक विचार है, आजमा के देखिए।